शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तथा यह घंटी पर क्लिक अवश्य करें नया ज्ञानवर्धक वीडियो सर्वप्रथम देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। वैदिक विधान यह कहता है कि दशमी को एक आहार, एकादशी में निराहार तथा द्वादशी में एकाहार करना चाहिए। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार संपूर्ण वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, किंतु अधिक मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु को एकादशी तिथि अति प्रिय मानी गई है, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्ष की। इसी कारण इस व्रत को करने वाले भक्तों पर प्रभु की अपार कृपा दृष्टि सदा बनी रहती है। अतः प्रत्येक एकादशियों पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हैं तथा व्रत रखते हैं, साथ ही रात्रि जागरण भी करते हैं। किंतु इन प्रत्येक एकादशियों में से एक ऐसी एकादशी भी है जिसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। गुजरात व महाराष्ट्र तथा दक्षिणी भारत में कामिका एकादशी का व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। इस एकादशी के पालक देवता भगवान विष्णु जी के अवतार वामन देवता को माना जाता है। जिस व्यक्ति ने कभी कोई पाप कर्म किया है तथा उसे इसका भय सताता हो, ऐसे व्यक्ति को कामिका एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव तथा विधि विधान से अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी की आराधना एवं पूजा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अवसर होता है। ऐसा करने से जातक पाप रूपी संसार से उभरकर मोक्ष की प्राप्ति करने में सक्षम हो पाता है। यह एकादशी कष्टों का निवारण करने वाली तथा मनोवांछित फल प्रदान करने वाली होती है। एकादशी के प्रत्येक व्रतों में कामिका एकादशी को सर्वोत्तम व्रत माना जाता है। सुवर्ण, लाल मणि, मोती, दुर्वा आदि से पूजा होने पर भी भगवान श्री हरि उतने संतुष्ट नहीं होते हैं जितने कि तुलसी पत्र से पूजा होने के पश्चात हो जाते हैं। जो जातक तुलसी पत्र से श्री माधव जी की पूजा करता है, उसके प्रत्येक जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। कामिका एकादशी को श्री विष्णु जी का उत्तम व्रत कहा गया है। कहा जाता है कि इस एकादशी की कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। साथ ही इसके पूर्व वशिष्ठ मुनि जी ने इस व्रत की कथा को राजा दिलीप को भी सुनाई थी, जिसे सुनने के पश्चात उन्हें समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त हुई तथा उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति हुई थी। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह एकादशी उपासकों के प्रत्येक कष्टों का निवारण करने वाली तथा मनोवांछित इच्छा पूर्ति करने वाली मानी गई है। इस एकादशी के व्रत को करने से पूर्व जन्म की बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। कामिका एकादशी भगवान विष्णु की आराधना तथा पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। अतः कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु का व्रत करने से व्रती को उसके समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस एकादशी के विषय में यह भी मान्यता है कि जो साधक सावन के पवित्र मास में भगवान विष्णु जी की पूजा तथा व्रत करता है, उसके द्वारा गंधर्वों तथा समस्त नागों की भी पूजा हो जाती है। कामिका एकादशी के दिन गौ दूध का सागार लेना चाहिए तथा इस दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। कामिका एकादशी व्रत का पारण। एकादशी के व्रत की समाप्ति करने की विधि को पारण कहते हैं। कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसका विधिवत पारण ना किया जाए। एकादशी व्रत के अगले दिवस सूर्योदय के पश्चात पारण किया जाता है। ध्यान रहे, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पूर्व करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व समाप्त हो रही हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के पश्चात ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करना पाप करने के समान माना गया है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल का होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए।
जो भक्तगण व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत समाप्त करने से पूर्व हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की प्रथम 1/4 अवधि होती है। यदि जातक कुछ कारणों से प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के पश्चात पारण करना चाहिए। इस वर्ष श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 3 अगस्त मंगलवार की दोपहर 12:59 से प्रारंभ होकर 4 अगस्त बुधवार की दोपहर 3:17 तक व्याप्त रहेगी। अतः इस वर्ष 2021 में कामिका एकादशी का व्रत 4 अगस्त बुधवार के दिन किया जाएगा। इस वर्ष कामिका एकादशी व्रत का पारण अर्थात व्रत तोड़ने का शुभ समय 5 अगस्त गुरुवार की प्रातः 5:29 से 8:05 तक का रहेगा। हरिवासर समाप्त होने का समय प्रातः 5:09 का रहेगा। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि यह जानकारी आप व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें। भगवान आपको सफल बनाए तथा उज्जवल भविष्य प्रदान करे। धन्यवाद।